श्रोताओं नमस्कार। गीत संगीत की इस महफिल में हम लेकर आए हैं आपके लिए विविध रंगी सुरों का गुलदस्ता। इस गुलदस्ते में संगीत के अलहदा रंग है, बोलों में महक है और है आपकी बातों का अंदाज। तो पेश है आवाज, अल्फाज और अंदाज की ये त्रिवेणी जिसका नाम है फोन इन फरमाइश। और मैं हूं आपके साथ हरजीत कौर। फोन इन फरमाइश कार्यक्रम, कौन बोल रहे हैं? मैं ऋषभ कुमार तिवारी बोल रहा हूँ, शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप रायपुर से। हाँ ऋषभ कुमार जी, बताइए क्या फरमाइश है आज आपकी? प्रेम पुजारी पिक्चर का गाना सुनना है। प्रेम के पुजारी हम है रस के भिखारी। जी, ये गीत हम आपको सुनवाएंगे। और बताइए क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ मैडम, BPA 6 सेमेस्टर, परीक्षा चालू होने वाली है अभी। अच्छा, तो कैसी चल रही है तैयारी आपकी? तैयारी अच्छी चल रही है मैडम, और 23 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू हैं। अच्छा, और क्या शौक है आपके? गीत संगीत से जुड़े हुए हैं, आकाशवाणी रायपुर से जुड़े हुए हैं, आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम सुनते रहते हैं। जी जी। हाँ जी। कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप? सब कार्यक्रम सुन लेते हैं मैम। ठीक है, और गाना गाते भी हैं आप? हाँ, थोड़े बहुत गाते हैं। तो संगीत की कौन सी विधा सीख रहे हैं अभी आप? गायन से ही जुड़े हैं मैम, सहायक विषय तबला है। अच्छा, तो जो गीत आप सुनना चाहते हैं उसको गा के सुनाइए फिर थोड़ा। प्रेम के पुजारी हम हैं, रस के भिखारी हम हैं, प्रेम के पुजारी हो, प्रेम के पुजारी। बहुत बढ़िया गाया आपने। चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत। प्रेम के पुजारी हम हैं, रस के भिखारी हम हैं, प्रेम के पुजारी। ओ, प्रेम के पुजारी। कहाँ रे हिमालय ऐसा, कहाँ ऐसा पानी, यही वो ज़मीन जिसकी दुनिया दीवानी। कहाँ रे हिमालय ऐसा, कहाँ ऐसा पानी, यही वो ज़मीन जिसकी दुनिया दीवानी। सुंदरी ना कोई जैसी धरती हमारी, प्रेम के पुजारी। प्रेम के पुजारी हम हैं, रस के भिखारी हम हैं, प्रेम के पुजारी। ओ, प्रेम के पुजारी। राजा गए है, राजा गए, ताज गए, बदला जहाँ सारा। रोज मगर बढ़ता जाए कारवां हमारा। राजा गए, ताज गए, बदला जहाँ सारा। रोज मगर बढ़ता जाए कारवां हमारा। फूल हम हजारों लेकिन खुशबू एक हमारी, देवी के पुजारी।
पुजारी, हम है रस के भिखारी, हम है प्रेम के पुजारी। हेलो, आकाशवाणी रायपुर से हम बोल रहे हैं, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम से। कौन बोल रही हैं? जी मैडम, मैं फुलेश्वरी कवर बात कर रही हूँ, कोरबा छत्तीसगढ़ से। फुलेश्वरी जी, क्या करती हैं आप? मैडम जी, अभी तक फिलहाल मैं पढ़ाई करती हूँ। अभी हम लोग का पेपर चल रहा है तो उसी की तैयारी चल रही है अभी। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैडम जी, मैं सेकेंड ईयर में हूँ। कौन से सब्जेक्ट से कर रही हैं आप? मैडम जी, मैं संगीत में BPA कर रही हूँ। हम लोग का मुख्य विषय शास्त्रीय संगीत है और सुगम संगीत है। अच्छा। और बाकी आपदा प्रबंधन है। अच्छा, तो पक्के रागों में आप गा लेती है? पक्के रागों में मेरे को यमन राग और भोपाली राग ये सब आता है मेरे को। अच्छा, तो सुनाइए कुछ यमन राग में या भोपाली राग में। जी मैडम। सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा गा रे सा धा सा रे गा पा गा धा सा गा रे सा। बहुत खूब। तो ये जो सरगम आपने सुनाई, ये कौन से राग में थी? मैडम जी, ये राग भोपाली में है। बहुत बढ़िया। और बताइए, क्या शौक है आपके? मैडम जी, मेरे को गाना गाना शौक है और उसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी और उसके साथ रेडियो सुनना भी मेरा शौक है। अच्छा, ये बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? मैडम जी, मैं साजन फिल्म से मेरा दिल भी कितना पागल है वाला सॉन्ग सुनना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का साजन फिल्म का ये गीत। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे
मुन्ना जी, तुम कैलेंडर में क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ हमारे यहाँ मतदान किस दिन है। मैंने सुना है मतदान वाले दिन छुट्टी रहेगी। तो क्यों ना हम उस दिन मेरे मायके चलें? बहुत दिन हो गए, हम कहीं दूर गए भी नहीं। मुझे भी सबकी बहुत याद आ रही है। अगर हम उस दिन बाहर चले गए तो हम वोट कैसे दे पाएंगे? हमें छुट्टी भी तो वोट डालने के लिए ही मिल रही है। हमारे 2 वोट नहीं डालने से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं सुमन, हम अपना वोट जरूर देंगे। ये छुट्टी हमें घूमने के लिए नहीं बल्कि वोट देने के लिए मिली है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य भी है। मतदान हमारा कर्तव्य है, इसे जरूर निभाएं। अपना बहुमूल्य वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। हेलो, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। मैं देवरी भाटा पर मुकेश कुमार रजक बोल रहा हूँ मैम। हाँ मुकेश जी बोलिए, कौन सा गीत सुनना है आज आपको? मेरे को क्या है कि सामने नवरात्रि आ रहा है तो फिल्म क्रांति का दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ गीत सुनना है मैम। जी बिल्कुल। तो कैसी तैयारियां चल रही हैं आपके गांव में नवरात्र की? हमारे गांव में मैम तैयारी जोरों से चल रही है मैम। और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूर में एक माया मंदिर है तरेंगा गाँव में हमारे। अच्छा। तो वहीं जाते मैम दर्शन करने घूमने। और यहीं से 20 किलोमीटर की दूरी में एक और गांव है मैम सिंगारपुर, वहाँ मावली माता का मंदिर है मैम। वहाँ भी मतलब दीप प्रज्वलित होता है मैम। अच्छा अच्छा। तो कैसा रहता है माहौल पूरा 9 दिन वहाँ पर? माहौल बहुत अच्छा रहता है मैम। वहाँ पर मैम डोंगरगढ़ जैसे पूरा मतलब सजावट भी बहुत अच्छा रहता है मैम। अच्छा, तो वहाँ मतलब ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ वीडिया भी सब बनी हुई है? सीढ़ियाँ मतलब है मैम, और छानी वगैरह पूरा मतलब व्यवस्था रहता है मैम, रुकने की पूरी व्यवस्था रहता है मैम। अच्छा, और मेला भरता है? जी मैम। और बताइए क्या करते हैं आप? बस मैम खेती बाड़ी काम करते हैं। तो क्या काम चल रहा है अभी खेती में? धान कटाई हो गया है और लाखड़ी बोए थे वो भी सब कटाई हो गया है। अच्छा। तो बस मैम गर्मी में उसकी जुताई करेंगे मैम, जिसको अगहन जुताई कहते हैं। तो लाखड़ी की फसल जैसे आप बता रहे हैं कि आपने बोई थी, तो कैसी रही फसल उसकी? इस साल तो खैर मैम बोए थे तो क्या कि गायों की चारा की व्यवस्था नहीं हो पाया, तो मैम गाय लोग पूरे खुले घूम रहे थे। इस साल मतलब फसल नहीं हो पाया। अच्छा, बाढ़ नहीं बनाए हैं आसपास अपने खेतों के? बाढ़ है मैम, लेकिन क्या है रोकथाम के लिए बनाए हैं, फिर भी चले जाते हैं मैम। तो चलिए आदि शक्ति के आगमन के उपलक्ष्य पर आप और हम मिलकर सुनते हैं क्रांति फिल्म की ये माँ की आराधना। जयकारा शेरों वाली का, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता की जय हो, बोलो जय माता की जय हो, जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए, सबके काम है करती, सबके दुख ये हरती, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, मेरी माँ, शेरों वाली पूरे करे अरमान जो सारे, 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 देती है वरदान 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 जो सारे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ,
है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। हेलो, आकाशवाणी रायपुर से हम बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैडम जी, हीरालाल रोड़ा बोल रहा हूँ मैडम जी, दुर्ग से। नमस्कार नमस्कार हीरा जी। और मैडम जी कैसे हो आप लोग? जी बिल्कुल हम ठीक ठाक है हीरालाल जी, आप कैसे हैं? आने वाला है, बहुत अच्छे है मैडम, आप लोग भी सब अच्छे हो सब? जी 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 बिल्कुल सब अच्छा है। हिंदी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हमारा बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है 10 अप्रैल, झूलेलाल जयंती। जी 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 बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी उसी जी के उपलक्ष्य में लगाए हो मैडम जी फोन, एक गाना सुना दीजिए तो अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल बताइए कौन सा गीत सुनना है आपको? मस्त कलंदर, झूलेलाल के बारे में है गाना, अच्छा गाना है। जी 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 बिल्कुल हम आपकी पसंद का गीत सुनवाएंगे। और बताइए हीरालाल जी क्या करते हैं आप? दुकान है मैडम जी हम लोग की, मोबाइल शॉप है। अच्छा अच्छा, तो कैसा चल रहा है आपका काम काज? बहुत ठीक ही है मैडम, चल रही, दाल रोटी चलती, छोटा सा ही काम है, ज्यादा बड़ा काम नहीं, फिर भी ठीक है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सब अच्छा है। जी 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 और बताइए आपके क्या शौक हैं? और बस मैं गाना ही सुनता हूँ मैडम, ये रेडियो अभी भी चल रहा है, रेडियो ही सुनने की शौक है, ज्यादा और कोई शौक तो मेरे को है नहीं। बचपन में फिल्में देखता था, आजकल फिल्मों का शौक खत्म हो गया है। अच्छा, तो मोबाइल में सुनते हैं आप रेडियो की रेडियो सेट पे सुनते हैं? रेडियो में ही सुनता, मोबाइल में नहीं सुनता है। मोबाइल पे कीपैड है मेरे पास, आज भी कीपैड है। अच्छा अच्छा ठीक है हीरालाल जी, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। चार चराग तेरे बलन हमेशा, हो चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन, पंजवा में बालन, आइयो बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा सकी शाबाज कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी, लाल मेरी। हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, हो हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, नाल बजे घड़ी, नाल बजे घड़ी, अल बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सकी शाबाज कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी, लाल मेरी। क्या भैया, मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वोट देने जाओगे या नहीं? अरे छोड़ यार, कौन धूप में लाइन लगेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। यार ये तुम क्या कह रहे हो, वोट देने के लिए टाइम नहीं है? याद करो, जब हम लोग टॉकीज में फिल्म देखने जाया करते थे, तब तो तुम पहले ही दिन फिल्म देखने घंटों टिकट की लाइन में खड़े रहते थे। तुम्हारे पास टिकट लेने और फिल्म देखने के लिए टाइम हुआ करता था, और आज अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए टाइम नहीं है, हैं? तुम ठीक कह रहे हो, जिस कार्य के लिए शासन द्वारा इतनी तैयारी की जा रही है, उसमें हमें अपना योगदान जरूर देना चाहिए वोट देकर। मैं वोट देने जरूर जाऊंगा। ये हुई ना बात। मतदान हमारा कर्तव्य है, वोट देकर इसे जरूर निभाएं, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। हेलो, फोन इन फरमाइश कर। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं चेतन साहब बोल रहा हूँ, ग्राम रहासी, थाना पलारी, जिला बलौदाबाजार से। हाँ चेतन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैं, मस्त। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल?
वैसे तो आजकल मैं बेंगलोर कर्नाटक में रहता हूँ, गांव सीपुर में। अच्छा। यहाँ पे ईट भट्टे में ईट बनाने का काम करता हूँ मैं। अच्छा, तो आपका तो कॉल हमेशा ही लगता है। जी बिल्कुल जी, लग जाता है। आराम से इतना दूर में रहने के बाद जो फोन एकदम ही लग जाता है। और बताइए, तो अभी इतनी गर्मी चल रही है, तो ईट भट्टे में आप काम करते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं सब आप वहाँ पे? अब मैनेज करने में तो सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पे हम लोग काम करते हैं ना, अच्छा, वहाँ पे किसी भी आदमी को धूप में काम करना नहीं पड़ता है। अच्छा। यहाँ बराबर साधन बनाया गया है कि आदमी छांव में ही काम करे करके। और गर्मी अभी इधर उतना नहीं है, 30 डिग्री है न्यूनतम तापमान। अच्छा, तो जैसे भट्टे में जैसे ईट जब पकाते हैं तो वहीं पास में ही है जहाँ बनती प्लांट? यहीं पे जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, बस उससे थोड़ा दूर है बस पकाने का स्थान, वहीं पे ले जाके पकाता है। भट्टे की गर्मी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आप लोग को उधर? इधर का साधन कुछ अलग टाइप का है। अच्छा। यहाँ पे जहाँ पे ईट पकाता है ना, वो एकदम बंद रूम के जैसा है, वहाँ अंदर ईट डाल देते हैं, ऊपर से काम करने वाले उसमें लकड़ी डालते हैं। प्लस उसमें भी मैं काम करता हूँ, अंदर ईट भी जमाता हूँ। अच्छा, तो नए श्रोता जो हमसे जुड़ रहे हैं उनको भी आप अपने बारे में बताइए, क्या शौक है आपके? अब हमारा शौक तो काम करने के टाइम में रेडियो सुनना है। अच्छा। और काम से थोड़ा फुर्सत मिल जाता है तो शाम में दोस्त के साथ में इधर उधर थोड़ा घूम लेते हैं, मौका मिलता है तो। अभी बीच में बैकुंडा गया था आंध्र प्रदेश को घूमने के लिए। अच्छा। पूरे फैमिली के साथ गए थे, अच्छा लगा जाके। तो क्या था वहाँ खास देखने लायक? अब पहाड़ी के ऊपर है मंदिर बैकुंडा का। अच्छा। विष्णु भगवान पर समर्पित है वो मंदिर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा मंदिर है। मानो हमारे छत्तीसगढ़ का वो एक तुलतुलिया धाम है। अच्छा, और बताइए चेतराम जी, कौन सा गीत सुनवाएं आज आप? मैम मेरे को आज फिल्म है वो 7 दिन जी, अनिल कपूर, 1983 का फिल्म है ये। और इसमें एक गीत है मैम, कंगना ओए होए कंगना, और बहुत ही सुंदर गीत है मैम ये, एक बार सुनो तो दिल नहीं भरता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का ये गीत। चुप रह सकता तो चुप रहता, पर चुप रहना मुश्किल है। चुप रह सकता तो चुप रहता, पर चुप रहना मुश्किल है। आंखों से मन की बात समझ ले, मुंह से कहना मुश्किल है। मैं भोली क्या जानू आंखों की ये बोली, हो बोली हो बोली हो। कंगना ओए होए कंगना, कंगना ओए होए कंगना, मेरी नींद चुरा के ले गए गोरी तेरे कंगना। कंगना ओए होए कंगना, मेरी नींद चुरा के ले गए गोरी तेरे कंगना। का लगाना कंगना ओए ओए
कंगना, मेरी नींद चुरा के ले गए गोरी तेरे कंगना कंगना। हेलो, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। हाँ मैडम जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी मैं मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ, गर्रापार, जिला राजनांदगांव। जी मानवेंद्र जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे हैं, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है हमें। और बताइए मानवेंद्र जी, कौन सा गीत सुनना है आपको आज? मोहम्मद रफी की आवाज में गीत सुनवा देना। फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त, और गीत के बोल है ना जा अब कहीं ना जा। जी मानवेंद्र जी, ये गीत तो हम आपको जरूर सुनवाएंगे। और बताइए अपने बारे में हमारे नए श्रोताओं को। सब बढ़िया है मैडम, और भी क्या है ना, नवरात्रि पर्व आने वाला है, तो बस इधर नवरात्रि की तैयारियां चल रही मैडम जी। अच्छा, तो आपके आसपास मंदिर है कोई? शीतला माता जी का मंदिर रहते हैं, हाँ। तो वहाँ ना हमारे गांव में मंदिर में इस बार जोत और जमाला भी रहेगा। काफी धार्मिक माहौल रहता है पूरे 9 दिन तक। वहाँ जाते हैं, देवी जब गीतों की प्रस्तुति देते हैं ना, तो काफी अच्छा वातावरण रह जाता है मैडम गाँव में। और 9 तारीख से नवरात्र का पर्व शुरू होने वाला है, जो 9 दिन तक हम काफी भक्ति भाव में डूबे ही रहेंगे, है ना? जी 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 बिल्कुल जी। तो मानवेंद्र जी, और बताइए आप अभी क्या कर रहे हैं इन दिनों? मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, तो क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? मैं बीएड कर रहा हूँ मैडम। अच्छा, तो कौन सा ईयर है आपका ये? मैं फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो आप आगे चलकर मतलब शिक्षक बनना चाहते हैं? जी। तो यही क्षेत्र क्यों चुना आपने? मुझे शुरू से पसंद था इस क्षेत्र के आने के लिए, और मेरे पिताजी का और कुछ कुछ लोगों का सपोर्ट भी मिला। अच्छा। और मेरी रुचि भी है, जो हमारे नॉलेज है ना मेरा, हम अपने जो आने वाले भविष्य के बच्चे हैं उसको भी हम अपने ज्ञान में उसको बताएं और उनके बढ़ोतरी करें, ऐसा हमारी उम्मीद थी। जी जी बिल्कुल, शिक्षा का दान तो महादान है। जी जी, शिक्षा का दान करें और ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, हम भी ये कामना करते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा है यही दिल पूछा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा है यही दिल पूछा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। बेसबब उड़ेगी हर सू तेरे पैरहन की खुशबू, बेसबब उड़ेगी हर सू तेरे पैरहन की खुशबू। इधर तो आ सवार दूं खुले खुले ये गेसू, वफा देती है सदा। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा।
के खून दिल मिला के भर दूं इन लबों के खाके, आके खून दिल मिला के भर दूं इन लबों के खाके, बुझा बदन तेरा कंवल कंवल बना के, खिला दूं रंगे हिना, ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। सुनो जी, तुम कैलेंडर में क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ हमारे यहाँ मतदान किस दिन है। मैंने सुना है मतदान वाले दिन छुट्टी रहेगी। तो क्यों ना हम उस दिन मेरे मायके चले? बहुत दिन हो गए, हम कहीं दूर गए भी नहीं। मुझे भी सबकी बहुत याद आ रही है। अगर हम उस दिन बाहर चले गए तो हम वोट कैसे दे पाएंगे? हमें छुट्टी भी तो वोट डालने के लिए ही मिल रही है। हमारे 2 वोट नहीं डालने से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं सुमन, हम अपना वोट जरूर देंगे। ये छुट्टी हमें घूमने के लिए नहीं बल्कि वोट देने के लिए मिली है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य भी है। मतदान हमारा कर्तव्य है, इसे जरूर निभाएं। अपना बहुमूल्य वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। हेलो, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। हाँ, मैं संतोष कुमार कनौजे, ग्राम सुनार देवरी से। संतोष कुमार जी, बताइए कैसे हैं आप? बहुत गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा, सुनार देहरी में गर्मी बहुत पड़ रही है। तो बहुत ज्यादा बढ़ गई तापमान। हाँ, पूरे छत्तीसगढ़ में ही गर्मी बहुत पड़ रही है। एक छोटा सा गांव है महानदी के किनारे। तो आसपास मतलब हरियाली कम है क्या आपके गांव की? बहुत कम है मैडम। हाँ, बहुत हरियाली कम है। हाँ, इसीलिए गर्मी इतनी ज्यादा है। क्योंकि शहरों में तो अक्सर होती ही है क्योंकि हरियाली कम रहती है, पर गाँव में तो पेड़ पौधे बहुत लगाए जाते हैं। तो आपके गाँव में ऐसा क्यों है कि कम है पेड़ पौधे? बड़ा वाला टावर लगा, लाइन गए तो बहुत सारा पेड़ की भी कटाई हो गई। अच्छा, तो नए पेड़ लगाइए। अब जैसे अब गर्मी का मौसम जाते ही बरसात शुरू होगी तो नए पौधे लगाएंगे आप, तो अगले साल राहत मिलेगी आप लोगों को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैडम। तो बताइए संतोष कुमार जी, करते क्या हैं आप? मैं कृषक हूँ और साथ साथ मेरे एक छोटा भाई है संतोष। अच्छा अच्छा। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं वो। क्योंकि अभी एनुअल एग्जाम चल रहे हैं 1 क्लास से 8 क्लास तक। अच्छा अच्छा। मैडम, मैं कुछ बच्चों का नाम लेना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बच्चों के नाम। आयुष वर्मा, कामनी वर्मा, पूजा वर्मा, अलीशा खान, जावेद खान, केतन वर्मा, चुलबुल वर्मा और भूपेश वर्मा, दिव्यांश साहू, गुलशन साहू, पूजा साहू। तो ये सभी बच्चे भी आप ही की फरमाइश का गीत सुनना चाहते हैं जो फरमाइश? हाँ मैम, हम लोग को मिस्टर इंडिया का वो गीत सुनना है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आपने बच्चों की पसंद का गीत उनको सुनवा रहे हैं आप। तो सभी बच्चे अभी मेरे सामने में बैठे हैं मैडम। तो चलिए ठीक है, आपको और आपके इन बच्चों की पसंद फिर सुनवाते हैं आपको मिस्टर इंडिया फिल्म का ये गीत। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के
जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी रात भी है सवेरा भी है, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है, हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे, फिर बने आज रूठे तो कल फिर मने, वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हेलो, नमस्कार जी। फोन इन फरमाइश कार्यक्रम, बताइए कौन बोल रहे हैं आप? मैं आशुतोष दीवान देवरी पलारी से बोल रहा हूँ। आशुतोष जी बताइए कौन सा गीत सुनना है आज आप? किशोर कुमार का कोई भी गीत सुना दीजिए। और बताइए क्या करते हैं आप? मैं 12वीं का विद्यार्थी हूँ और रेडियो सुनता हूँ, और रेडियो सुनने के बाद इनके बारे में कुछ लिखा हुआ आकाशवाणी रायपुर के बारे में। जी जी बिल्कुल सुनाइए, क्या लिखे हैं आपने? सूचना शिक्षा मनोरंजन का खजाना है आकाशवाणी, कवियों साहित्यकारों को मंच प्रदान करती है आकाशवाणी, युवाओं को कैरियर एवं मार्गदर्शन करती है युवाणी, समय समय पर स्वास्थ्य का ज्ञान कराती है आकाशवाणी, बच्चों के लिए खास प्रोग्राम है बाल वाटिका एवं किशलय, महिलाओं के लिए नई ऊर्जा प्रदान करती है बिंदिया एवं घर आंगन। नमस्कार रायपुर नई नई सूचनाओं से अवगत कराती है, किसानों के लिए चौपाल एवं किसान वाणी ने नई क्रांति लाई है, भरपूर मनोरंजन का खजाना है आकाशवाणी रायपुर, प्यार मोहब्बत एवं भाईचारे का पैगाम लाती है आकाशवाणी, किस कलम से लिखूं मेरे तो आन बान शान की निशानी है आकाशवाणी रायपुर। बहुत बढ़िया, एकदम नई ऊर्जा का संचार करने वाली लाइनें हैं ये, बहुत बढ़िया लगा। और बताइए आप अपने बारे में कुछ, क्या शौक है आपके? मैं कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हूँ और आने वाले DO में DLED की तैयारी कर रहा हूँ दीदी जी। अच्छा। और ये आकाशवाणी से हमें ये सब ज्ञान मिलते रहता है, और हमारे घर में सुबह से ही आकाशवाणी रायपुर ऑन कर देते हैं, तो हम सब परिवार सुनते रहते हैं। तो 12वीं की परीक्षाएं तो अभी आपकी हो गई है ना? जी, परीक्षाएं खत्म हो गई है, अब प्री DLED की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं।
दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी 100 दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। कभी तुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। कभी तुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। क्या भैया, मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वोट देने जाओगे या नहीं? अरे छोड़ यार, कौन धूप में लाइन लगेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। यार ये तुम क्या कह रहे हो, वोट देने के लिए टाइम नहीं है? याद करो, जब हम लोग टॉकीज में फिल्म देखने जाया करते थे, तब तो तुम पहले ही दिन फिल्म देखने घंटों टिकट की लाइन में खड़े रहते थे। तुम्हारे पास टिकट लेने और फिल्म देखने के लिए टाइम हुआ करता था, और आज अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए टाइम नहीं है, हैं? तुम ठीक कह रहे हो। जिस कार्य के लिए शासन द्वारा इतनी तैयारी की जा रही है, उसमें हमें अपना योगदान जरूर देना चाहिए वोट देकर। मैं वोट देने जरूर जाऊंगा। ये हुई ना बात। मतदान हमारा कर्तव्य है, वोट देकर इसे जरूर निभाएं, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। हेलो, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। हाँ, वंदे मातरम। वंदे मातरम, कौन बोल रहे हैं आप? मैं रामचंद्र मखीजा काफेरगढ़ बोल रहा हूँ सिस्टर, बनिया पारा धमतरी से। माखीजा जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, आपके पत्र भी आते रहते हैं बहुत सारे। जी जी, गर्मी का माहौल चल रहा है। जी जी जी, गर्मी तो बहुत पड़ रही है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं हरजीत कौर बोल रही हूँ। हाँ, हरजीत कौर जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और चेटी चंद आ रहा है भी, अब 10 तारीख को है, और नवरात्रि 9 तारीख को है, इसके भी आप सभी को शुभकामनाएं। जी, आप सभी श्रोताओं को भी आकाशवाणी परिवार की ओर से दोनों पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो रामचंद्र जी, गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत बढ़ गई है। जी हाँ, गर्मी तो बहुत बढ़ गई है और इसका कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि पर्यावरण असंतुलन का कारण तो मानव ही है। और अब हर जगह चाहे गांव हो चाहे शहर, सीसी रोड बन गए हैं सीमेंटेड, और मकान भी बन रहे हैं सीमेंटेड। तो पहले क्या रहता था भाई, कच्चे मकान रहते थे, ठंडकता रहती थी बढ़िया। जी जी जी, लेकिन फिर भी जैसे पक्के मकान भी हैं, तो पेड़ पौधे अगर लगाए जाए तो पर्यावरण को कुछ हद तक बचाया जा सकता है। जी जी जी, और वही अभी हम लोग भी खपरे में पहले रहते थे, ठंडक जाती थी, अब पक्के में आ गए हैं। तो वही गमले, तुलसी के पौधे, गुलाब के फूल लगा दो तो खुशबू भी बढ़िया आती है, चाय वगैरह, तुलसी पत्ते, पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। बिल्कुल, और मेन तो वृक्ष ही ऑक्सीजन देता है ना, मनुष्य के लिए वृक्ष जरूरी है लगाना। जी बिल्कुल, पेड़ पौधों को जितना बचाया जा सके और जितना नए पौधे लगाएं, उतना ही हम आगे आने वाले मानव जाति के लिए कुछ कर पाएंगे। जी जी जी। और बताइए माखीजा जी, क्या करते हैं आप? मेरा छोटा सा काम है रेडीमेड का। तो कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको? सुहाग फिल्म का है, क्योंकि मेरी बिगड़ी बना दे सब काम, माँ शेरों वाली सबसे बड़ा तेरा नाम। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का सुहाग फिल्म का ये गीत। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माँ अष्ट भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माँ अष्ट भवानी। माँ जय माँ अष्ट भवानी, माँ जय माँ अष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे ऐसा कठिन पल, ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा। तीनों लोक करे तो ही प्रणाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली,
बलवान, निर्बल भी बलवान। वीर भंवर में डोल रही है, तार लगा दे नैया। जय जगदम्बे अष्टभवानी, अम्बे गौरी मैया, अम्बे गौरी मैया। हेलो, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर से हम बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं आप? और बिल्कुल सजा हुआ समय के साथ बिल्कुल हम लोग भी जुड़ चुके हैं आकाशवाणी रायपुर से। और रायपुर का कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम होता है, जैसे कि किसानवाड़ी कार्यक्रम और फोन इन कार्यक्रम और मन भावन कार्यक्रम और बहुत सारे कार्यक्रम, महिलाओं की भी कार्यक्रम आती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं जुड़ चुका हूँ उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव। संतोष कुमार जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बताइए क्या करते हैं आप? मैम, मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ, कृषि का, और इस समय बिल्कुल गेहूं की कटाई चालू है मैडम। और आपको कॉल लगाया थे, कॉल मिल गया, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमें। और बताइए फसल कैसी हुई आपकी इस बार? मैडम, फसल अच्छी हुई है क्योंकि इस बार जो लगभग बारिश का दौर भी जारी रहा मध्य प्रदेश में, तो उस वजह से मैम गेहूं की फसलें तो मतलब बहुत ही अच्छा हुआ है। अच्छा, और क्या शौक है आपके संतोष कुमार जी? मुझे सबसे ज्यादा मैडम लिखने का और पढ़ने का ज्यादा शौक है, और मैं पढ़ने में भी बहुत ही अच्छी रुचि रखता हूँ। और पढ़ने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, और लिखने का बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मुझे लिखना। जी जी, तो लिखने में क्या लिखते हैं आप? कविताएं या कोई लेख वगैरह? बिल्कुल मैम, अभी चुनाव चल रहा है तो उसमें दो श्रोताओं से अपील होती है, जैसे कि वोट डालें, तो उस पर ही हम लोग पंक्ति लिखते हैं। अच्छा अच्छा। कहते हैं का यह अरमान है, करना सबको मतदान है, आन बान शान से सरकार बने मतदान से, उम्र 18 पूरी है, मत देना बहुत जरूरी है, तो श्रोताओं सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले वोट दें। जी जी, बिल्कुल, वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। तो बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और बताइए, गीत कौन सा सुनना है आज आपको? मैडम, मुझे सुना दीजिएगा, फिल्म का नाम रहेगा सात रंग के सपने। बोल बताइए। हे आती है तो चल तू मेरे साथ में, दे दे साथिया हाथों को हाथ में। आती है तो चल तू मेरे साथ में, दे दे साथिया हाथों को हाथ में। रहना है हर पल अब तेरे साथ में, ले ले साथिया हाथों को हाथ में। मोर के संग है मोरनी, सावन के साथ घटा, नदियों के संग नाव है, मौसम के साथ हवा। मोर के संग है मोरनी, सावन के साथ घटा, नदियों के संग नाव है, मौसम के साथ हवा। आती है तो चल तू मेरे साथ में, ले ले साथिया हाथों को हाथ में। तू जो मुस्कुराए खिल जाए गुंजे गुलनार के, तेरी चोटियों में रानी मैं के फूल बहार के। बड़े हैं सुहाने तेरे मीठे मीठे बोल रे, जाए जाओ भंवरे यूं ना आगे पीछे डोल रे। जोर पर है पुरवैया, दुपट्टा उड़ ना जाए, कलाई तू जो पकड़े मेरी चूड़ी शर्माए हो।
ये थी फोन इन फरमाइश कार्यक्रम की दिलकश प्रस्तुति। आपसे मुखातिब थी आपकी रेडियो मित्र हरजीत कौर। अब दे इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।